हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का टीयर 2 का रिजल्ट अवेटेड है अभी, एंड किसी भी वक्त आ सकता है रिजल्ट। उसके बाद इंटरव्यू होना है। चैनल पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बहुत सारे नवोदय के बारे में ड्यूटीज़, पर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनका कंपैरिजन केंद्रीय विद्यालय से भी मैंने किया, एज वाइज भी किया। आपको उसमें जो सूटेबल लगे आप उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके लिए कुछ डिफरेंट है नवोदय विद्यालय के बारे में, जो कि अभी तक मैंने किसी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। सबसे पहले तो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ नवोदय विद्यालय की जो आपके एकेडमिक से बाहर, इनफैक्ट आपकी स्कूल कैंपस के भी बाहर, जिसको बोलते हैं ओडी, उसमें होती हैं, इंक्लूड होती है। टीचर्स जाते हैं, आपके साथ बच्चे भी जाते हैं मैक्सिमम टाइम, और कुछ आपके लिए भी होती हैं जिसमें सिर्फ टीचर्स जाते हैं। और नवोदय विद्यालय की ट्रेनिंग्स आपके बहुत सेंट्रल लेवल पे जो भी स्कीम्स आती हैं उससे रिलेटेड आपको आपकी ट्रेनिंग होती है। स्टेम टीचर्स की, साइंस की, जैसे स्टेम आपको पता होगा, स्टेम फील्ड्स में जिसमें से साइंस, टेक और उसके बाद इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की जो फील्ड के अलग से होती हैं। एंड ये सारे बहुत सारे एक्सपोजर्स जो मैं इस वीडियो में आपसे बताऊंगी, एंड आप इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि इसमें क्या पक्ष हैं, क्या इसमें पैसे भी मिलते हैं या आपको अपने से खर्च करना पड़ता है। एवरीथिंग आई विल टेल इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय में जब आप टीचर हैं तो आपको जितने भी सारे स्पोर्ट्स, गेम, सारे इवेंट्स, क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, सारे लेवल पे जो भी होते हैं प्रोग्राम्स, क्विजेज, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सब कुछ वो नवोदय विद्यालय का जो भी बच्चा होता है, स्टूडेंट, वो पार्टिसिपेट करता है। फ्रॉम क्लस्टर, स्कूल लेवल से, क्लस्टर लेवल से, रीजनल लेवल से, नेशनल लेवल, हर लेवल पे। अब वो चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपकी ओडीज़ की, जिसमें आप बच्चों को लेकर जाते हो एज ए स्कॉट टीचर। तो ऐसे में अगर आप जैसे बच्चों को लेकर जा रहे हो, किसी दूसरे स्कूल का कोई दूसरा स्कूल वेन्यू है जो कोई कंडक्ट करा रहा है, हर रीजनल लेवल पे एक स्कूल वेन्यू बनता है स्पेशल गेम्स के लिए, एंड ये जुलाई मंथ के अराउंड शुरू होता है। एंड इसमें आप जैसे 2 या 3 दिन के लिए जाते हो तो पर डे आपको 1000 DA मिलता है, अदर देन आपके बाकी सारे एक्सपेंसेस। सैलरी तो आपकी है ही, उसके अलावा भी जैसे आप 3 दिन का मतलब 2 दिन का ट्रेवल था, आप वहाँ 2 दिन रुके, 4 दिन हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा 4000 मिलेगा, आपका अपना TADA। एंड उसके बाद आपका किराया एंड ऑल सब इसमें फ्री रहता है। एंड ये आपका मतलब जो इसको जैसे जो यंग टीचर्स होते हैं, हम जैसे मैं टीचर थी, जब मैंने ज्वाइन किया नया नया, तो मैं बहुत सारी ओडीज़ परफॉर्म की, ड्यूटी जितनी मेरी लगी मैंने बहुत परफॉर्म की। और मुझे उसमें शुरू में जब नए नए में लैंग्वेज की थोड़ी इशू थे उड़ीसा में, तो 1-2 ड्यूटीज़ मुझे दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे बहुत सारे नए दोस्त लोग मिलने लगे। मतलब बहुत सारा, एक बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सपोजर मिला, जो कि मुझे कैंपस में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रहने के बाद नहीं मिला, जितना मुझे ओडी के 2-4 ओडी में मिल गया था। तो इट वॉज़ कम्प्लीटली अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड जो भी नए टीचर्स आते हैं मैक्सिमम वो सारे मतलब खुश रहते हैं उनको जब ओडी मिलता है, तो क्योंकि थोड़ा सा चेंज रहता है, मिलते हैं नए नए टीचर्स से और नया कैंपस देखते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमें एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एंड उसके बाद हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं नवोदय विद्यालय में। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, तो मेरी अभी तक कई ट्रेनिंग हो चुकी है। सबसे पहले नवोदय विद्यालय की कुछ कॉमन टीचर्स ट्रेनिंग होती है जो टीचिंग मेथड्स के रिलेटेड होती है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं, अलग अलग लेवल पे आती है। सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल और 6 to 8 तक की अलग से आती है। तो हर लेवल पे जो है ट्रेनिंग आती है। और आप टीचर हैं TGT के, तो 6 to 8 वाली ट्रेनिंग में आप जाएंगे, फिर 9-10 वाली ट्रेनिंग में आप जाएंगे। और बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इंक्लूसिव और बहुत ही इंथुसियास्टिक ट्रेनिंग होती है। आप जितने भी अपने TLM BEd में पढ़े होंगे या फिर जाने होंगे कि ये TLM होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वो सब ट्रेनिंग में बाकायदा इम्प्लीमेंट करके बाकायदा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। मतलब बहुत ही फ्रूटफुल होता है। और अगर आप स्टेम फील्ड से हैं, साइंस मतलब साइंस मैथ से हैं, तो आपको IITs में भी ट्रेनिंग मिलती है। अभी तक मेरी 2-3 ट्रेनिंग हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं गोवा गई थी ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे जो ट्रेनिंग थी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। इट वाज माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रेनिंग। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। मैथ्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि बच्चों को मतलब कैसे प्रॉप्स से कैसे पढ़ाइए, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मैथ्स में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाना, उनको फील कराना।
फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इतने सारे गेम मैथ्स को टीच करने के लिए होते हैं। और जो भी वहाँ पे ट्रेनीज आते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको आके कोई ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिंग सा लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर मेथड से आपको कुछ सुना रहे हैं, नहीं, वो आपको एज अ चिल्ड्रन ट्रीट करते हैं। और वहाँ पे कैंप मतलब जो भी रूम है, आप जितने भी टीचर्स हैं किसी भी एज के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरी टीचिंग जितनी भी हमारी होती है, एवरी लर्निंग क्लासेस, उसमें जो भी आता है ट्रेनर वो हमें एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट करता है। और हम लोग उसमें बैठ के प्रोजेक्ट बनाते हैं, सबमिट करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात तो है कि हमारा टेस्ट भी होता है उसमें। फिर उसके बाद हम सारे मिलकर उस एक्टिविटी को करते हैं। जैसे हम बच्चों को टास्क देते हैं वैसे हमें भी टास्क मिलता है। बहुत ही अच्छा लर्निंग होता है। बाद में फिर हमारा थोड़ा असेसमेंट भी होता है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड हमारा जो IIT में ट्रेनिंग था वहाँ पे भी हम बच्चों से तो उतना बच्चों से कोई इंटरेक्शन हमारा की होता नहीं, लेकिन वहाँ के सारे प्रोफेसर्स, वहाँ की लैब और वहाँ का कैंपस बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। लैब भी हम लोग 2-3 दिन गए थे। उसके बाद वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स थे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। IIT भुवनेश्वर में थी हमारी ट्रेनिंग। एंड वहाँ पे प्रोफेसर जैसे अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैंने बहुत से टीचर्स देखे अपने साथ। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक टीचर्स यंग होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं उस ट्रेनिंग में गई तो मैंने देखा कि 50+ 55 ईयर्स के जो टीचर्स थे, फीमेल मेल, जो मैथ्स के टीचर्स थे, साइंस के टीचर्स थे, एंड PGTs थे, TGTs थे। एक मेरी मैम थी, मुझे अभी तक याद है, शी वॉज 52 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम शायद मध्य प्रदेश से आई थी वो। एंड शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंथुजियास्टिक टीचर। वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। पूरे लेक्चर्स अच्छे से करती थी। एंड उसके बाद इतना क्यूरियस थी वो, जब भी उनको कोई डाउट होता था, कहीं कुछ उनको PPT भी अगर अच्छा लग गया प्रोफेसर का तो वो भी जाके पूछती थी। प्रोफेसर इतने अच्छे होते थे कि वो बताते भी थे कि मैंने कैसे तैयार किया, क्या किया। मतलब आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा टीचिंग लर्निंग का। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर रियली कमिंग इन टीचिंग लाइन फॉर योर पैशन, देन आपको बहुत इमेंस लेवल का एक्सप्लोर मिलता है यहाँ पे। प्रॉब्लम ज़्यादा मैंने फेस की है उनके बीच में जो बहुत ट्रेडिशनल टीचिंग ट्रीट करके नवोदय में आते हैं। या फिर जैसे अब मैं किसी भी संस्था को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, बट यू ऑल नो कि जो टीचिंग हम सोच कर आते हैं वो नवोदय में नहीं है। नवोदय उनके लिए है जो टीचिंग को एज अ गुड प्रोफेशन, एज अ लर्निंग प्रोफेशन और एक एथिकली वैल्यूड करते हैं, जो उनके लिए ये नवोदय बहुत अच्छा है। मैंने उनको देखा। शी वॉज PGT मैथमेटिक्स एंड एक सर थे PGT मैथमेटिक्स, वो भी थे, ही वॉज ऑल्सो 50+। और कभी कोई भी क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़िए, बड़े बड़े क्वेश्चन फिजिक्स के भी जो अगर उन्होंने इस बेसिस पे दे कि कंसेप्चुअल हैं तो उसको भी वो अटेम्प्ट करते थे। एंड आई कांट इमेजिन अदर देन नवोदय में बहुत रेयर है मुझे अपने, स्पेशली अपने स्टेट्स में टीचर्स में जो 50+ हों और वो दे आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट, दे आर ट्राइंग टू लर्न। तो ये जो मैंने एक देखा नवोदय में, ये मैंने कहीं नहीं देखा। एंड मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग लगी। अगर मुझसे अभी यहाँ पे कोई कमेंट में पूछेगा कि मैम आपको इतना अच्छा लगा नवोदय, तो क्या आप कहीं कोई मौका मिले तो आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? वहाँ पे प्रायोरिटीज़ होती हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी फैमिली कैसी है, क्या है, बहुत मैटर करता है। बट इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग, अगर आपको ये फील्ड पसंद है, आपको यहाँ के एक्सप्लोर करना है, तो ये जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।